देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है समझाइए। ये क्वेश्चन बेटा आपसे 5 मार्क्स में पूछा गया था। कितने मार्क्स में बेटा? 5 मार्क्स में पूछा गया था 2029 में। बोर्ड एग्जाम 2019 में आपसे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था बेटा। कितने मार्क्स में पूछा गया था बेटा? 5 मार्क्स में पूछा गया था। अब देखिए आपको इसका आंसर कैसे देना है। पहला क्वेश्चन है आपसे बेटा कि प्रोटीन क्या है। पहले तो आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि प्रोटीन क्या है। तो देखिए लिखेंगे इसमें बेटा कि प्रोटीन एक जैविक यौगिक है। प्रोटीन जो है बेटा एक कैसा यौगिक है बेटा? जैविक यौगिक है। इस बात को याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो हमारा क्या है बेटा? जैविक यौगिक है जो एमिनो अम्लों के लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है। और ये किससे बना होता है बेटा? एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है, यानी कि बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। उसी श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटीन। ये एमिनो अम्ल बंधनों के माध्यम से जुड़े होते हैं और ये जो एमिनो अम्ल होते हैं एक दूसरे के साथ बेटा बंधनों के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये बंधन ही प्रोटीन की संरचना और कार्य का निर्धारण करते हैं। और अगली बात याद रखना बेटा कि जो आपके बंधन होंगे, मतलब जिस तरह से एमिनो अम्ल एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, उस बंधन के अनुसार ही हम लोग उसकी संरचना तथा उसके कार्य को निर्धारित करते हैं कि इस प्रोटीन की संरचना क्या होगी और इसके कार्य क्या होंगे। प्रोटीन जीवन के सभी जीवित अंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली बात याद रखना बेटा कि जो प्रोटीन है ये जीवित अंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या करती है बेटा? जीवित अंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी जीवित अंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है बेटा? प्रोटीन निभाता है। तो ये प्रोटीन की परिभाषा हो गई, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही है कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन एक जैविक यौगिक है जो एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है। ये एमिनो अम्ल बंधनों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको याद रखना है। ये बंधन ही जो है बेटा वो प्रोटीन की संरचना और कार्य का निर्धारण करते हैं। प्रोटीन जीवन के सभी जीवित अंगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हो गया। अब देखिए और क्या पूछा इसमें? इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए अब देखिए बेटा प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। जैसे पशुवृत्ति स्रोत, मतलब पशुओं के द्वारा जो मिलने वाला प्रोटीन है उससे। जैसे मांस में प्रोटीन होता है, मछली में होता है बेटा, अंडे में होता है, दूध में होता है, पनीर में होता है, दही में होता है। ये सब किससे मिलते हैं बेटा? पशु से मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बेटा पशुवृत्ति स्रोत। कैसा स्रोत बेटा? पशुवृत्ति स्रोत। इस स्रोत का मतलब है जो पशुओं से हमें मिला प्रोटीन मिलती है। अब देखिए वनस्पति स्रोत, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। जैसे दालें, दालों में प्रोटीन पाई जाती है, चाहे वो मसूर की दाल हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे राजमा हो बेटा, और ये सब आपके वनस्पति स्रोत में आते हैं। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। बादाम है, मूंगफली है, अनाज है, आज ये सब आपके प्रोटीन हो गए। इसके बाद अब देखिए ये हो गया। अब हमसे पूछा गया था बेटा इसकी उपयोगिता। इसकी क्या पूछी गई थी बेटा? उपयोगिता, मानव शरीर के लिए प्रोटीन की उपयोगिता। तो देखिए ऊतकों और अंगों का निर्माण और मरम्मत। सबसे पहला तो इसका उपयोग होता है बेटा, हम लोग अपने ऊतकों और अंगों के निर्माण में और मरम्मत में इसका उपयोग करते हैं। तो इसके विषय में थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग। प्रोटीन शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रोटीन होता है बेटा ये शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। सेकंड इसका उपयोग है बेटा एंजाइमों का निर्माण करना। किसका बेटा? प्रोटीन का दूसरा जो कार्य होता है वो होता है एंजाइमों का निर्माण करना। तो प्रोटीन एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं बेटा किसके रूप में काम करते हैं बेटा? एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं, जो शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से पूरा करते हैं। एंजाइमों के बिना प्रोटीन सही ढंग से कर नहीं सकता, ये कार्य करना संभव नहीं होता है। तो याद रखना एंजाइम के निर्माण में भी प्रोटीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है बेटा। प्रोटीन एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर को रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से पूरा करते हैं। जो शरीर की जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको तेजी से पूरा करते हैं। एंजाइमों के बिना प्रोटीन सही ढंग से कार्य नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा जो उपयोग है बेटा वो हार्मोन्स उत्पादन में होता है। हम लोग तीसरा जो प्रोटीन का उपयोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं बेटा? हार्मोन्स के उत्पादन में करते हैं। तो देखिए कई हार्मोन्स जैसे इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। कई सारे जो हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ये सब किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं। और शरीर के विभिन्न
प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं बेटा, शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करती हैं। शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं को भी क्या करती हैं बेटा, नियंत्रित करती हैं। देखिए अगला जो उपयोग होता है बेटा प्रोटीन का हमारे जीवन में, वो ये है आपका प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करना, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को ताकत देना। प्रोटीन, तो देख लें, याद रखना है बेटा कि प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रोटीन होता है बेटा, ये किसके रूप में कार्य करता है बेटा, एंटीबॉडी के रूप में कार्य करते हैं, जो शरीर को विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। याद रखना बेटा, ये जो प्रोटीन होते हैं तो एंटीबॉडी के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं बेटा, एंटीबॉडी के रूप में कार्य करते हैं, जो शरीर को विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अगला अगर हम लोग उपयोग की बात करें बेटा कि प्रोटीन का उपयोग क्या होता है, तो यह एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। किसके स्रोत के रूप में बेटा, ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। तो याद रखना बेटा, यदि शरीर को अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी हो जाती है, यानी कि शरीर में किसी जगह पर अगर हमें ऊर्जा की कमी हो रही है, तो प्रोटीन उसे ऊर्जा के रूप में भी उपयोग कर सकता है। तो वहां पर हम लोग प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। अगर शरीर में कभी किसी स्रोत पर ऊर्जा की कमी हो रही है, तो वहां पर उस ऊर्जा की पूर्ति हम प्रोटीन के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए और क्या इसमें पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। और देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, ये हो गया प्रोटीन क्या है पढ़ लिया हमने, प्रोटीन के मुख्य स्रोत पढ़ लिए, और मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता हो गई। और इसमें पूछा है प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए प्रोटीन का विकृतीकरण के कारण, नहीं कारण नहीं, पहले विकृतीकरण को देखते हैं। हाँ, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा प्रोटीन का विकृतीकरण, कि विकृतीकरण होता क्या है। तो प्रोटीन के विकृतीकरण से तात्पर्य है प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना। तो पहली बात याद रखना बेटा कि प्रोटीन का जो विकृतीकरण है, इस शब्द का मतलब है कि जो प्रोटीन की संरचना है वो परिवर्तित हो जा रही है। प्रोटीन की जो संरचना है बेटा वो क्या हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है। और इसी को बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो याद रखना बेटा प्रोटीन का विकृतीकरण का क्या मतलब होता है, प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना। प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है, जिसके कारण प्रोटीन के जैविक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। और प्रोटीन की संरचना बदल जाती है, जिससे जो प्रोटीन के जैविक गुण होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना, जिसके कारण प्रोटीन के जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बेटा विकृतीकरण। इसको क्या बोलते हैं बेटा, विकृतीकरण। अब देखिए विकृतीकरण के कारण क्या है, कि विकृतीकरण होता कैसे। तो पहला तो कारण है बेटा ताप। अगर हमने बहुत ज्यादा उच्च ताप पर प्रोटीन की जो संरचना होती है वो टूट जाती है, और प्रोटीन की संरचना का टूटना ही विकृतीकरण होता है। तो पहला कारण है प्रोटीन के विकृतीकरण का तापमान, की ताप अगर बहुत ज्यादा है तो प्रोटीन की संरचना जो होगी वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे अंडे के सफेद भाग का पकने पर ठोस हो जाना, जैसे जो अंडा होता है जब हम उसको उबालते हैं बेटा, तो उसका जो सफेद भाग होता है वो ठोस सफेद में बदल जाता है। तो ये क्या हो गया बेटा, वहां पर प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया। अब दूसरा कारण होता है बेटा पीएच मान। दूसरा कारण क्या होता है बेटा, पीएच मान। तो अत्यधिक अम्लीय तथा अत्यधिक क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर माध्यम बेटा आपका अत्यधिक अम्लीय है या अत्यधिक क्षारीय है, तो प्रोटीन के जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और प्रोटीन की संरचना या जैविक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है बेटा, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। तो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है बेटा। अगर आपने इस तरह से इतना कुछ इसमें लिखा तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे 5 मार्क्स दिए जाते बेटा। देखिए इसमें हमसे सबसे पहले पूछा कि प्रोटीन क्या है, हमने इसकी परिभाषा लिखी, फिर इसके मुख्य स्रोत लिखे, फिर मानव शरीर में इस प्रोटीन की क्या उपयोगिता है इसके विषय में लिखा, फिर हमने पढ़ा बेटा प्रोटीन के विकृतीकरण का क्या मतलब होता है। ठीक है यहाँ तक बेटा। अब देखिए